जो हमें ये शरीर से त्राण करने की रास्ता दिखाता है वही तंत्र। तंत्र वहां जाता है तुम्हें लेके जहां से तुम अपनी सोच खत्म करते हो। किसी भी अवस्था को अपने मन के माफिक बना के चला पाना वही तंत्र है। सारे तंत्र में शिव जी परतंत्र हो गए। आदि गुरु शंकराचार्य के ऊपर भी जो तांत्रिक कर्म हुई उसकी भी प्रभाव उनके ऊपर गिरी और वो उसके ऊपर भी दर्दों को भोगे। गायत्री भी कीलित है। गायत्री में भी श्राप दिए हैं ब्रह्मा जी, वशिष्ठ जी एवं विश्वामित्र जी। तंत्र शब्द की अर्थ ये आता है तनुनाथ त्रायते इति तंत्रः। जो हमें ये शरीर से त्राण करता है या त्राण करने की रास्ता दिखाता है वही तंत्र। तंत्र हमें ये शारीरिक बंधनों से ऊपर उठने की तरीका सिखाता है। जैसे वेद में या बाकी कोई भी वैष्णविज्म में या कोई भी चीज़ में हम लोग ये देखे हैं कि उस व्यक्ति की एक ग्रहण योग्यता चाहिए तभी वो व्यक्ति उसमें आ सकता है। पर तंत्र में हर किसी की प्रवेश की जाएगा, चाहे तुम कोई भी स्तर में जीवन की हो, चाहे तुम टोटेम ये पद्धति की पूजाओं को कर रहे हो जो एकदम निकृष्ट श्रेणी की पूजा मानी जाती है, जिसमें केवल बाह्यिक उपाचार है, षट कर्म है, मारन मोहन वशीकरण, इसके लिए भी अगर तुम आना चाहते हो उसमें भी तंत्र की जाएगा है। और तंत्र में उनके लिए भी जाएगा है जो अपने आप को ये ब्रह्मांड से ऊपर जाके उस अपरोक्षानुभूति को लेना चाहता है, उनके लिए भी तंत्र में जाएगा रखी गई। तो तंत्र की जो दायरा है वो बहुत व्यापक है। हम लोग जो ये दिया जलाते हैं, हम लोग जो मंत्र जप करते हैं, हम लोग जो भी संध्या वंदन इत्यादि जो भी करते हैं, यज्ञ हवन, ये सारा तंत्र है। ये सारा, क्योंकि ये सारे चीज वो सिस्टम को दिखाता है। जैसे लोकतंत्र, गणतंत्र, प्रजातंत्र, ये वो एक सिस्टम को दिखाता है। ठीक है, ये भी वो ही सिस्टम को दिखाता है। तो तुम अगर सोच रहे हो कि तंत्र केवल एक माने अविचार क्रियाएं हैं तो वो गलत है। तंत्र ऐसा नहीं है कि जिसमें हम कहते हैं कि मारन मोहन वशीकरण उच्चाटन स्तंभन कीलन ये षट कर्म में ही तंत्र टिकी है। नहीं, ऐसा नहीं। तंत्र की दायरा इससे बड़ी है। तंत्र वहां जाता है तुम्हें लेके जहां से तुम अपनी सोच खत्म करते हो, जहां से तुम तुम्हारी सोचना बंद करते हो, वहां से सही में तंत्र की सफर शुरू होता है। हम हर एक की सोच की एक लिमिटेशन है। हम जो थियोलॉजी कहते हैं वो थियोलॉजी के अनुसार हमारी सोच की एक दायरा है और हम वो दायरे में ही सोचते हैं, उससे बाहर जाके सोच नहीं पाते। हमारी सोचने की शक्ति को एक रास्ता दिखाता है, एक बूस्ट देता है तंत्र। तंत्र हमें, जैसे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है लोकतंत्र की, कॉन्स्टिट्यूशन ये इतनी खूबसूरत है कि हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया, राइट टू रिलीजियन दिया, राइट टू आइडेंटिटी दिया। ये जो भी दिया ये कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से ही दिया। ठीक तंत्र की भी कॉन्स्टिट्यूशन है। तंत्र की भी कॉन्स्टिट्यूशन तुम्हें भी राइट टू आइडेंटिटी देता है, राइट टू फ्रीडम देता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, राइट टू रिलीजियस एक्टिविटी देता है। तो तुम कैसे भी करके अगर तुम तुम्हारी इस बॉन्डिंग से, इस बॉन्डेज से, इस बंधन से, इस कॉन्फिस्केटेड मीडियम से बाहर आना चाहते हो तो वो माध्यम तंत्र होता है। हम लोग जो भी ये सारे पूजाएं करते हैं अपने घर में वो इसलिए करते हैं ताकि हम अपनी ही ये सिस्टम को, ये तंत्र को उस दिशा में ले जाना चाहते हैं जहां हम मान लेते हैं कि हम एक डिग्रेडेड अवस्था में हैं, हमें अपलिफ्टेड होना है। इसके लिए जो पद्धति हम इस्तेमाल करते हैं वो तंत्र है। वो तंत्र के माध्यम से ही हम अपने आप को ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं। हम अपने आप को ये ब्रह्मांड के साथ जोड़ सकते हैं, क्योंकि वेदांत जो है वो एक सिद्धांत है। हम वेदांतिक सिद्धांतों को पढ़ सकते हैं, पर वो सिद्धांत पढ़ के उसको जीवन में उतार पाने के लिए जो चीज़ चाहिए वो है तंत्र। जैसे उपास्य अगर हमारी ब्रह्म तत्व है, वेदांत है, तो उपासना तंत्र होगा और हम बनेंगे उपासक। ये तीन अगर जुड़ेगा तो ही हम हमारे जीवन की जो परफेक्शन है, जो हमारी जीवन की वास्तविक अपरोक्षानुभूति है, उसको हम अपने जीवन में ले आ पाएंगे और अपने जीवन में उसको स्थापित भी कर पाएंगे। तंत्र में एक दूसरी बात ये आता है कि हमारी ये छोटे छोटे कर्म जो हम टीका लगाते हैं, छोटे छोटे कामों को जो करते हैं, ये सारे कैसे हमें हमारे जीवन को तथा हमारी सार्वजनिकता को, हमारी ओमनी प्रेजेंस को कैसे ले आ सकता है। कोई भी व्यक्ति को अगर परखना हो तो
उसकी छोटे छोटे चीज से ही देखी जाती है। यहाँ गीता में एक मंत्र आता है, कर्मणो यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणो चापि बोद्धव्यम गहनो कर्मणा गतिः। इस मंत्र के अर्थ को अगर हम लोग ऐसे सोचें कि मन की माफी का अगर काम कोई भी मिल जाए तो कोई भी व्यक्ति वो काम को कर देगा। चोर को अगर चोरी करने के काम दे दो तो वो बहुत अच्छे से करता है। जो बच्चे की पुलिस बनने की इच्छा है उसको अगर पुलिस ही बन जाए तो वो बहुत अच्छे से पुलिस बनने की काम को करेगा। ये नियम है। कोई भी व्यक्ति को उसकी मन की माफी का अगर काम मिल जाए तो वो अच्छे से ही करेगा। पर किसी भी काम को मन के माफिक बना के कर पाना वही बुद्धिमानी है, वही समझदारी है। किसी भी अवस्था को अपने मन के माफिक बना के चला पाना वही तंत्र है। और इसलिए हमारी देश में एक वचन आता है, माँ भारती की हर एक सुपूत यही कह के गए हैं कि हमारी सिर्फ करने में अधिकार है, देने वाला तो वो बैठा है। वो अगर हमें देने लायक समझा है तो दिया है, हम सिर्फ किए हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। तो तंत्र ये कहता है कि बेटा तुम करो, केवल फल की सोचो, जरूर सोचो, फल के बारे में सोचे बिना करो मत। बिना सोचे समझे अगर तुम कर्म को कर दोगे तो वो तुम्हारे लिए भी हानि हो जाएगी। परंतु फल की अपेक्षा ना रखो, कब फल मिलेगा, कितने समय में मिलेगा, कितनी जल्दी मिलेगी, ये तुम्हारी नहीं है। करने पे तुम्हारी अधिकार है और तुम उसको बखूबी करो, छाती ठोक के करो। अगर तुम्हारी दिल कह रहा है ये काम को करने के लिए तो अवस्था कितनी भी विरूप क्यों ना हो, सारे अवस्थाओं के ऊपर तुम प्रतिविरोध प्रतिबाद करते हुए तुम करो उसको, समय तुम्हें अवश्य फल देगा। और वो फल सार्वजनिक रूप से देगा, सबके लिए देगा। सिर्फ तुम्हारे अकेले के लिए मिलेगी ऐसी बात नहीं है, वो सबको मिलेगी। तुम्हारे अकेले की ही जो जलाई हुई जोत है वो जोत एक साथ तुम्हारे घर में रहने वाले सब जनों को मिलेगा। तुम्हारी वो एक जोत जो तुम जलाए हो, उस घर में जितने जन आएंगे वो एक ही ट्यूबलाइट की रोशनी से सब जने ही अपनी अपनी पढ़ाई कर लेंगे। 64 प्रकार की तंत्र आता है। तो 64 प्रकार की तंत्र शिव जी ने पार्वती जी को कहे थे, एवं ये तंत्रों को हम लोग शिव जी हमारे पार्वती के द्वारा ये जगत में जो फैलाए थे, इसकी कारण ही ये था कि मनुष्य चाहे जो भी स्टेज की हो, वो इतना हाईली इंटेलेक्ट अगर नहीं है तो वो वेदांत को लेके चल नहीं सकता है। तो ये तांत्रिक पद्धतियों को समर्थन करते हुए अपने जीवन को आगे ले जा सकते हैं। तो एक मंत्र आता है, चतुष्षष्ट्या तंत्रैः सकलमभिसन्ध्याय भुवनं स्थितस्तत्तत्सिद्धिर्प्रसभपरतन्त्रैः पशुपतिः पुनस्त्वन्निर्बन्धादखिलपुरुषार्थैकघटना स्वतन्त्रं ते तन्त्रं क्षितितलमवाति तरदिदम्। ये मंत्र का अर्थ ये होता है कि 64 प्रकार की तंत्र महादेव ने ये सबको कहे थे, या पार्वती के माध्यम से सबको कहे थे। और सारे ही कोई अभिसंधि यानी कोई चाहत को, सकामत्व को पूर्ण करने के लिए कहे थे कि तुम ये चाहते हो तो ये तंत्र को फॉलो करो, ये चाहते हो तो ये तंत्र को फॉलो करो। जैसे भूत डामर तंत्र है, जैसे विज्ञान भैरव तंत्र है, जैसे रुद्र यामल तंत्र है, जैसे कूलार्णव तंत्र है, जैसे षोडशिकारनव महातंत्र है, ऐसी कई प्रकार की तंत्रों की चर्चा आता है। तो कह रहे हैं कि ये चतुष्षष्ट्या तंत्री तंत्र 64 प्रकार के तंत्र को महादेव ने बनाए थे। पर ये सारे तंत्र में शिव जी परतंत्र हो गए। परतंत्र मतलब शिव जी बंधे हुए हैं, माने मैं भी शिव जी का भगत हूँ, ये भी शिव जी का भगत है। तो शिव जी यहाँ परतंत्र हो गए ये 64 प्रकार के तंत्र के अंदर। कैसे? ये शिव जी की ये जो 64 प्रकार के तंत्र है, ये तंत्र के अंदर मैं भी शिव का भगत हूँ, तुम भी मानो शिव का भगत हो, तो दोनों जन ही हम शिव के भगत हैं। अब कोई एक भगत मेरे ऊपर मारन क्रिया चला है, मेरे ऊपर, जैसे आदि गुरु शंकराचार्य के ऊपर अभिनव गुप्त जी कहते हैं मारन क्रिया की प्रयोग किए थे। तो ये जो मारन क्रिया की प्रयोग हुई थी तो ये आदि गुरु के ऊपर ये हावी नहीं होगा, ऐसा नहीं है। जबकि आदि गुरु शंकराचार्य एक बहुत श्रेष्ठ उत्कृष्ट ब्रह्मज्ञानी भगत थे शिव जी के, बहुत ही अच्छे से शिव जी की उपासना किए थे।
किंतु शिव जी वहां परतंत्र है। शिव जी वहां परतंत्र है बोल के ही आदि गुरु शंकराचार्य के ऊपर भी वो मारण क्रिया की प्रभाव आई। एवं जब तक ना पद्मपादाचार्य जी उसमें हस्तक्षेप नहीं किए कि उस तंत्र अभिचार कर्म की प्रतिविधान के लिए कोई ना कोई उपाय नहीं किए, तब तक आदि गुरु शंकराचार्य को जो भगंदर इस बीमारी से गुजरना पड़ा, जो बहुत ही दर्ददायक बना था, जो शंकर दिग्विजय से हम लोगों को जानकारी प्राप्त होती है। तो यहाँ कह रहे हैं स्थितस्तत्त सिद्धिर प्रसव परतंत्र ही पशुपति ही। तो महादेव यहाँ परतंत्र है, क्योंकि तुम महादेव को मजबूर कर चुके हो। महादेव मजबूर है कि बच्चा जब देख रहे हैं हमारी एक प्रिय भगत के ऊपर भी तांत्रिक विचार हुआ है तो वो होगा ही। जैसे हम बोले कि अवस्था वो धर्मनिरपेक्ष नहीं है, पर व्यवस्था धर्मनिरपेक्ष है। तो तंत्र एक व्यवस्था है, वो व्यवस्था की जो प्रयोग हम किए, जैसे लोहा से छोरा बनाया, चाकू बनाया, प्रेम कटारी बनाया, तो प्रेम कटारी की जो व्यवस्था है वो सबको काट सकता है। फल भी काटेगा, सब्जी भी काटेगा, इंसान को भी काटेगा, जानवर को भी काट सकता है। तो आदि गुरु शंकराचार्य के ऊपर भी जो तांत्रिक कर्म हुई उसकी भी प्रभाव उनके ऊपर गिरी और वो उसके ऊपर भी दर्दों को भोगे। पर इसके बाद क्या कह रहे हैं, पुनस्तन्निर्बंधाद अखिल पुरुषार्थैक घटना। देवी पार्वती यहाँ महादेव को अनुरोध किए कि महादेव ऐसे तो नहीं चलेगा कि आपकी ही भगत के ऊपर ऐसे तंत्र की अविचार कर्म के कारण वो तड़पेगा, ये तो नहीं चलेगा, आप कोई रास्ता निकाले। पुनस्तन्निर्बंधात, आपकी निर्बंध के कारण, आपके अनुनय विनय के कारण, पार्वती जी की अनुनय विनय के कारण, पुनस्तन्निर्बंधात अखिल पुरुषार्थैक घटना। ये पुरुषार्थ की सिद्धि हम कैसे कर पाए, इसके कारण के लिए स्वतंत्रम ते तंत्रम, महादेव तब एक स्वतंत्र तंत्र की स्थापना किए। ये स्वतंत्र तंत्र वो है जिसके माध्यम से तुम सारे तांत्रिक विचारों से पार जा सकते हो, जिसको हम लोग अपने परिभाषा में कहते हैं श्री विद्या, महाविद्या। हम सारे सन्यासी लोग इस श्री विद्या की ही उपासना करते हैं, चाहे हम शमशान में रहे या चाहे हम हिमालय की गिर गुहा में रहे या चाहे कोई भी मठ मंदिर में रहे। श्री विद्या वो विद्या है जिसकी उपासना के बिना तुम तुम्हारे निजी जीवन की पराकाष्ठा तक पहुंच नहीं सकते हो। कहते हैं श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्ना वहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनो व्यात्तम। तो श्री की वो पराकाष्ठा को स्थापन करने के लिए ही तथा लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए ही तथा अपनी अर्धांगिनी की, अपनी स्त्री की मुख्य तत्व को स्थापित करने के लिए ये विद्या की ले आई गई थी। अब तंत्र में 5 मकार की चर्चा आती है, पंचमकार। चाहे तुम ये 64 तंत्र में रहो या स्वतंत्र तंत्र रूप पार्वती की दिखाई हुई रास्ते के अनुसार श्रीविद महाविद्या में रहो, इसमें भी ये 5 पंचमकार की चर्चा आता है। अब पंचमकार की चर्चा में हम कहते हैं पहला मद्य, शराब, सोमरस, ये मद्य की चर्चा आती है। मत्स्य मतलब मछली, मांस मतलब मांस, मुद्रा, मुद्रा मतलब मुद्रा, मुद्रास्फीति तुम सुने हो, मुद्रा पैसा, और मैथुन मतलब मिलन। ये 5 चीज को हम कहते हैं। अब ये जो 64 प्रकार के तंत्र और श्री विद्या की, इसमें थोड़ी फर्क आता है। जैसे तुम मद्य मतलब सुने कि सोमरस तुम कोई मदिरा की दुकान से खरीद के मदिरा पी लिए, तो तुम अगर सोच लियो कि शराब पीने से तुम्हारी तंत्र हो गई तो तुम गलत हो। तुम अगर सोच रहे हो कि कोई मछली खरीद के ले आया और मछली को भूंज के मैं खा गया तो मैं तांत्रिक बन गया, तो तुम गलत हो। और तुम्हारी बुद्धि की स्तर है इसलिए तुम ऐसा सोच रहे हो। तुम सोच रहे हो कि मांस खरीद के ले आए, मांस खा लिए तो हमारी तंत्र हो गई, तो वो गलत है। तुम अगर सोच रहे हो कि तुम पैसा ले आके चढ़ा दिए दक्षिणा के रूप से, भिक्षा के रूप से, तो तुम्हारी वो मुद्रा सिद्धि हो गई, तो वो गलत। और तुम अगर फिर भी और एक मैथुन मतलब कोई भी स्त्री के साथ या कोई भी पुरुष के साथ तुम ऐसा कुछ कर बैठे जो शारीरिक संभोग को दिखाए, तो वो भी गलत है। मध्य का सही मतलब होता है श्री विद्या में, महाविद्या में, जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलती हुई रस, ये हमारी थायामीन ग्लूकागॉन होते हुए मुंह के अंदर से अंदर जा रही है, जिसको हम खेचरी मुद्रा के तहत अपने अंदर समा सकते हैं, वो मध्य रस है। मत्स्य मतलब सिर्फ मछली खाना नहीं है। मत्स्य मतलब है हमारे शरीर के अंदर ईड़ा पिंगला दो नाड़ी चल रही है, जिससे हम लोग सांस ले रहे हैं, एक दायानाक एक बायानाक। दायानाक को हम कहते हैं राइट नोस्ट्रल्स को हम लोग कहते हैं पिंगला, लेफ्ट नोस्ट्रल्स को कहते हैं ईड़ा।
तो जब हम लोग ये दोनों नॉस्ट्रल्स को एक बैलेंस पे ले आते हैं तो सुषुम्ना की प्रवाह होता है, और सुषुम्ना की प्रवाह में ही तुम्हारी जो आध्यात्मिक अनुभूतियां हैं, अतीन्द्रिय अनुभूतियां हैं, वो तुम प्राप्त कर सकते हो, तो तुम देख सकते हो। तो मत्स्य साधना का यही उद्देश्य है कि शरीर के अंदर जो ये सांस चल रही है, ये मछली की तरह है, कब फिसल जाए कोई पता नहीं। तो ये जो चर्चाएं हैं ये सांस की, इस चीज को हम कैसे मेंटेन कर पाए, इस चीज के लिए मत्स्य साधना को रखी गई है कि यहाँ मछली खाने की बात नहीं है। फिर मांस की भी बात आती है। मांस का मतलब ये नहीं कि तुम बलि दे के कोई मांस खा लियो। मांस का अर्थ होता है मां अंश, स अंश मतलब है जीवा। तुम्हारे वाणी को किस ढंग से सरस्वती के कृपा से, काली के कृपा से या लक्ष्मी के कृपा से लक्षाभिमुखी रखते हुए कह पा रहे हो, कितना सजा के, वो तुम्हारी मांस साधना है। मुद्रा का मतलब तुम्हारी पैसा नहीं है। जैसे तुम हाथ को इधर दिखाए तो वो पैसे को दिखाता है, तुम उंगली को थोड़ी इधर कर दो तो ये जप माला हो गई। तो यही तुम्हारी वास्तविक मुद्राएं हैं, तुम्हारी मुद्राओं की सिद्धि है, यही तुम्हारी मुद्राओं की पराकाष्ठा है। मैथुन मतलब ये नहीं है कि तुम शारीरिक मिलन को कर रहे हो। जो ब्रह्मसूत्र की अध्यास भाष्य है वहां मैथुन की चर्चा को इदम प्रत्यय के साथ अहम प्रत्यय की मिलन को ही दिखाया है। युष्मद अस्मत् प्रत्यय गोचरो विषय विषयिनो हो, ये जो तरीके से ये दोनों प्रत्यय की जो युष्मत् प्रत्यय और अस्मत् प्रत्यय की जो मिलन है, यही हमारी वास्तविक मैथुन। इन देहात्म बोध को अलग करने के लिए जो पद्धति है वही तंत्र की पराकाष्ठा है। तो तंत्र में ये पंच मकार को रखी गई है, ये दोनों तरीके से है। जिसकी जैसी बुद्धि है वो उस स्तर से इसमें आएगी, क्योंकि हम मानते हैं कि जब तक ना तुम भोग कर पाए हो तुम त्याग नहीं कर पाओगे। जो कभी भोगा ही नहीं वो त्यागेगा क्या? उसके भोग के बाद ही वो त्याग सकता है। इसलिए तंत्र में उन 64 प्रकार की तंत्रों की भी जगह रखी है कि अगर तुम्हें कभी बलिदान करके भी, बलि देके भी मांस खाने की इच्छा हो तो तुम अच्छे कर रहे हो, क्योंकि गीता कहता है तैर्दत्यान प्रधायेभ्यो यो भुंक्तेस्तेन एव सः। अगर तुम देवताओं को दिए बिना यज्ञाशिष्टा सिनो संतो भुंजते सर्वकिल विषयहि तैर्दत्यान प्रदायेभ्यो यो भुंक्तेस्तेन एव सः। ये पूरा मंत्र है। फिर से कहता हूं, यज्ञाशिष्टा सिनो संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषयहि तैर्दत्यान प्रदायेभ्यो यो भुंक्तेस्तेन एव सः। तो तुम एक यज्ञ के लिए, यज्ञ कर्म के लिए अगर तुम मद्य, मत्स्य, मांस, मुद्रा, मैथुन कुछ भी को ले आए हो और उस यज्ञ कर्म को सिद्ध करने के बाद अगर तुम उसको ग्रहण कर रहे हो तो अच्छा है, तो तुम उचित कर रहे हो। ये वेद कहता है, गीता कहता है। और अगर तुम उस यज्ञ कर्म के अलावा तुम उस चीज को केवल भोग करने के लिए कर रहे हो तो तुम चोर हो। तो तुम्हारी इन पंच मकार को भी तांत्रिक विधानों के अनुसार अगर तुम एक सही व्यवस्था को रखते हुए, उचित तरीके से भोग देते हुए अगर इसको भी तुम ग्रहण कर रहे हो तो भी तुम्हें ये श्री विद्या के तरफ अवश्य ही ले आएगी। भले ही तुम्हारी ये 64 प्रकार के तंत्र के अंदर से ही तुम जो दुकान की मदिरा, मछली, मांस, इनको भी तुम अगर ग्रहण करो तो भी सिर्फ तुम्हारी उद्देश्य वहां उतनी स्पष्ट होनी चाहिए कि हे देवी, मैं ये कर्म के लिए, इस चीज को पाने के लिए ये कर्म को मैं किया हूं, ये यज्ञ को मैं किया हूं। ये करने के बाद फिर अगर हम ग्रहण करें तो वो हमारे लिए अर्वाचीन है। गीता यहाँ एक और भी बात कहता है, ये भी तंत्र के लिए ही है, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं तंत्र मतलब एक सिस्टम है। तो सिस्टम को मेंटेन करने के लिए गीता में ही एक और बात आता है। ये हम जिस अध्याय अभी जो ये मंत्र को कहें, ये तृतीय अध्याय की है, तृतीय अध्याय में ही आता है, नाद भवन्ति भूतानि पर्यन्याद अन्न संभवः यज्ञाद भवन्ति पर्यन्यो पर्यन्य यज्ञ समुद्भव कर्म यज्ञोद्भवम विद्धि ब्रह्मा अक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। अन्न ये बारिश से तैयार होता है, बारिश यज्ञ से तैयार होता है, यज्ञ कर्म से तैयार होता है, कर्म ब्रह्म से तैयार होता है,
और ब्रह्म ये पूरी सिस्टम को बना के रखता है, पर ब्रह्म। तो हमें हमारी श्रीविद्या जो ये दिखाता है कि ये जो अन्न जिसको हम अभी खाने के लिए तंत्र के अंदर पंचमकार के तहत कहे, ये पूरा जब हम उस तत्व में, उस श्रीविद्या की मुख्य ऊर्जा में ले जा पाएंगे तो वो ब्रह्म तत्व में ही, अपरोक्षानुभूति में ही, एकमेव अद्वितीयम अवांग मनस गोचरम अहम ब्रह्मास्मि में ही हमें स्थापित करेगा, हमें डालेगा। तो ये पंचमकार है, जो जिस स्तर पे है वो उस स्तर के लिए ये कर्म को मानी जाती है।